अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटर टेस्ट प्रिपरेशन हब में शामिल और आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। रात का ये सेशन हुआ था तो सेशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी जिसमें मैंने नाम और ये एक कंप्लीट पैकेज सेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका एमडी कैट से रिलेटेड कोई आपको कहीं से गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं बनेगी। इसमें हम कवर करेंगे नाम्स, ठीक है, पीएमसी रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है, जो अभी टैप्स के अकाउंट है किस तरह आप लोगों ने अपनी डेट सेलेक्ट करनी है उसके बारे में। थर्ड नंबर पे हम करेंगे स्मार्ट कार्ड के बारे में डिस्कस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट अभी तक सोए हुए हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं है। फोर्थ नंबर पे जो आर्मी की आई हैं कि आप फीमेल एफएससी मेडिकल के बाद आप किस तरह आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। सिर्फ अगर कोई भी स्टूडेंट जो एफएससी के बाद आर्मी को एक ऑफिसर रैंक के स्केल के लिए ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो वो सिर्फ इस तरीके से ही ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप एफएससी की बेस पे आर्मी को ज्वाइन करें। तो ये सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट के लिए उसको डिस्कस करेंगे और एंड पे डिस्कस करेंगे कि जो लोग इस वक्त एकेडमीज़ रख रहे हैं क्या उनको एकेडमीज़ रखनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ अभी जो पीएमसी ने एक बहुत एक बुरा एक तरीके से अच्छा तरीक़ाकार नहीं उनका कि वो सिर्फ पैसे ही ले रहे हैं। अभी आपको आगे आगे जाके अंदाज़ा होगा जब आप नम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपने और पैसे सिर्फ 6,000 दे के आपकी जान नहीं छूटी, अभी आपने और पैसे देने हैं। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। तो जो लोग ये अकेडमीज रख रहे हैं स्टेप स्टार, तो उनको उनको ये क्लियर कर दूँ उनके पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन है और कम से कम 1 मंथ है बस तैयारी का। पीएमसी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इन अकेडमीज़ का गठजोड़ तोड़ा जाए, ठीक है, जो अकेडमीज माफिया है। तो इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे जब पीएमसी बनी थी उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई जो लोग अकेडमीज को ज्वाइन करेंगे वो अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, ठीक है, वो हज़ारों फीस भरने के बावजूद। तो भाई ये जो स्टेप कीप्स मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है, जो चाहे किसी को बुरा लगे, तो ये जो स्टेप कीप्स है उसके बारे में फिर किसी की समझ में रखें ना रखें, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है। जो 50-50 हज़ार किस चीज़ का एक मंथ का 50,000 ले रही हैं, 40,000, 35,000, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को रखनी चाहिए नहीं, फिर आप लोगों की मर्जी, आप लोग रखें ना रखें। खैर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम नम्स से स्टार्ट लेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि हम 5 स्टेप्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। 5 स्टेप्स आज हमने टॉपिक सॉरी कवर करने, स्टेप्स कह रहा हूँ, 5 टॉपिक कवर करने, ठीक है, जिसमें नम्स का आता है, फिर पीएमसी का वो टैप्स के अकाउंट के बारे में, थर्ड नंबर पे स्मार्ट का, फोर्थ पे हमने कवर करना है कि आर्मी के लिए किस तरह अप्लाई करना है, फिफ्थ नंबर पे एकेडमीज के बारे में। तो ये नम्स का जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, देखिए नम्स का टेस्ट इसलिए होता है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से आपने नम्स के लिए अपना करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टू डाउनलोड एंट्री टेस्ट सिलेबस, यहाँ से आप लोगों को नम्स का सिलेबस भी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पीएमसी और नम्स का सिलेबस ग्रुप्स में भी सेंड कर दिया था, लेकिन एक बार नोट कर लें, ये अपने दिमाग में बिठा लें कि जो सिलेबस है ज़रूरी नहीं है कि उसमें से आए। नम्स के एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि ये जो सिलेबस है इसको फॉलो ज़रूर करें, लेकिन ब्रॉड पढ़ें, ठीक है। एक सिलेबस पे मतलब कि इतना कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़े कि आप लोग जस्ट सेलेक्टिवली चीज़ों को पढ़ें, नहीं आपको उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट एक मंथ पूरा चलना है तो इसलिए टेस्ट का बदलता रहेगा, ठीक है, पैटर्न डे बाय डे हर दिन चेंज होगा। तो इसलिए इसका मतलब कि इस दफ़ा एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। पहले तो एक पेपर होता था, चलो आइडिया हो जाता था, सिलेक्टिव तैयारी भी हो जाए तो चल गुजारा हो जाता था। बहुत से रिपीटर होते थे, उनको पता है। इस दफ़ा रिपीटर भी वही कंडीशन में हैं, रिपीटर भी किसी ख्वाब की दुनिया में ना बैठे। अगर आपको वो गाइड कर रहा है तो भाई उसके गाइड करने का तरीका फिर आप उनको ले लें, ठीक है। जो मेरा अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कस की है इस बारे में, ठीक है, बहुत से जो न्यूज़ हमारे डॉक्टर अभी रिसेंटली डॉक्टर बन चुके हैं उनको भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पीएमसी ने गेम ही इस तरह खेली है, ना वो खुद स्टूडेंट को आ रही, ना आप लोगों को कोई प्रॉपर अभी तक गाइड कर रहा हो, ठीक है। ये भी मैंने तकरीबन इस पे मेरा 2 हफ्ते का वर्क है, ठीक है, जिसमें मैंने इंटरनेट फिर पर्सनली जो डॉक्टर थे मेरे कॉन्टैक्ट में उनसे पूछ के फिर मैं आप लोगों से ये चीज़ें अब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे इस चीज़ का थोड़ा जितना आइडिया वो आप लोगों को, खैर आप लोग गाइडलाइन जिससे और किसी से भी लें, ज़रूरी लें, ठीक है, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल से डिटरमेंट हो जाएगी सब कुछ, आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस भी यहाँ से मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसका मतलब कि खोलते हैं कि आप अप्लाई कैसे करना है।
ठीक है। तो वो देखें कि कह रहा है कि बीडीएस के लिए ये इसके लिए अप्लाई करने के लिए नम्स के टेस्ट के लिए हमने उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड एज नम्स इंस्टीट्यूट रिजल्ट विल आल्सो वैलिड एडमिशन इन द फॉलोइंग। इसका मतलब जो नम्स का आप लोगों ने जो टेस्ट है ना, ये इन फील्ड्स में भी चलेगा। इनमें भी अगर आप एडमिशन, अगर एमबीबीएस में नहीं एडमिशन हो पाता तो इन फील्ड्स में भी आप एडमिशन के लिए नम्स के टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में। अब इसमें हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लाजमी पढ़ेंगे, सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट में क्लियर है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है नम्स का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसकी आपको मैं बता भी देता हूँ फीस भी। तो ये वाली जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप नम्स की बेस पे अप्लाई करके ले सकते हैं टेस्ट, ठीक है। तो एक बात क्लियर कर दूँ, नम्स भाई एक तरह का प्राइवेट, अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये है। तो ये जितने भी इसमें से मैक्सिमम जो है वो आर्मी के कॉलेजेस है, सीएमएच जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, ठीक है। ये इसका पब्लिक सेक्टर लिखा है, लेकिन फीस इसकी वही है, प्राइवेटाइज वाली है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद इसमें बीडीएस में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज ये आगे हैं, ठीक है। इसमें ये आता है कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग कर सकते हैं सीएमएच लाहौर कॉलेजेस, ठीक है। सीएमएच जो लाहौर है, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा जो 2020 का फीस स्ट्रक्चर था, इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फीस इसकी है। बाकी सबकी क्या, इसकी 5 साल की, मैं 1 साल की नहीं बता रहा है, 5 साल की सारी मिला के फीस जो आप लोगों का 5 सालों की फीस बनती है वो तकरीबन 80 लाख के करीब करीब है, 70 लाख कुछ थाउजेंड है, ठीक है। 80 लाख के करीब करीब आपकी 5 साल की बनती है। और बाकी जितने भी सारे कॉलेजेस हैं, इनकी जो फीस है वो तकरीबन 60 लाख से 2-3 हज़ार नीचे, किसी की 57 है, किसी की 56 है, किसी की 58, किसी की 59। तो बाकी सबकी तकरीबन इतनी है। सिर्फ इसकी सीएमएच लाहौर की ज़्यादा थी। अभी इसका न्यू फीस स्ट्रक्चर नहीं आया, ठीक है। अभी कोई नहीं पता कि ज़्यादा, लेकिन इतनी ही होगी, ज़्यादा हो सकती है, कम होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। उसके बाद ये सीएमएच लाहौर, इसका मतलब है कि ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बीडीएस भी करवाएंगे ये कॉलेजेस। और जहाँ पे ये डैश है, ये मतलब कि बीडीएस नहीं, ये जस्ट एमबीबीएस ही करवाएंगे। तो आप लोग इन डिटेल इनकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं फर्दर नहीं इनको पढ़ूंगा, जोन जोन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है कि एंट्री टेस्ट का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल के मुताबिक 12 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और अभी तक जारी। जो लोग करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक अहम कंडीशन है, वो आगे जाके मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट में यही बता देता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने नम्स का टेस्ट देना है उनके लिए एमडी कैट का देना भी मस्ट है, वो एमडी कैट भी देंगे, ठीक है। अदरवाइज वो एक तरह नम्स के लिए नहीं क्वालिफाइड कर सकते, उनके लिए एमडी कैट देना और एमटी कैट का जो पीएमसी का टेस्ट होगा उसमें 65% मार्क्स लेना भी लाजमी है, ठीक है। ये आगे जाके मेंशन होगा। तो खैर ये 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एंड जो होगी वो 10 अगस्त को होगी, ठीक है, शाम 4 बजे तक। अच्छा, उसके बाद लास्ट डेट जो है अपने, इसके बाद जो चलान होता है ना पीएमसी के, बिल्कुल सेम सिंपल अप्लाई है, कुछ भी नहीं इसमें करना। मैं आपको अप्लाई का भी दिखा दूंगा। 3 स्टेप है। सबसे पहले अपनी पिक्चर लगानी है और आईडी कार्ड की पिक्चर। दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी, कोई ज़्यादा नहीं है। तीसरे नंबर पे चलान को डाउनलोड करके उसको पे करके जो आपको दूसरी रसीद मिलेगी उसको आपने अपलोड करना है। अपलोड करने की उन्होंने डेट एक दिन का इजाफी रख दिया है कि 10 अगस्त तक आप चलान बैंक में पे कर सकते हैं और 11 अगस्त तक उस चलान को आप अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो ये जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि देखा कि लास्ट टाइम पे जाके वो साइट क्या है बैठ जाती है, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद इंट्री टेस्ट जो होगा वो इसका एक ही दिन होगा, ठीक है। ये अच्छी बात होती है, ठीक है, एक ही दिन वो होता है, कुछ स्ट्रेस नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा ये उस दिन ईजी आया था, उनका मुश्किल आ गया था, तो ये सीन नहीं रहता, ठीक है। तो ये 3 अक्टूबर को होगा, संडे के दिन, ठीक है। और इंट्री टेस्ट इसकी फ़ीस 3000 है। अच्छा, अब आगे इन चीज़ों ने ये स्टेप पढ़ लें, इन्होंने जो मैंने बता दिया कि इन एडिशन टू नम्स इंट्री टेस्ट पासिंग एन एम डी कैड नेशनल एम डी कैड विथ 65% मार्क्स विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन अबव मेंशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इन एडिशन नम्स के एंट्री टेस्ट के साथ आपको एम डी कैड का भी 65% के साथ पास करना ज़रूरी है, ठीक है। ये पीएमसी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप एमडी के वो भी दें और ये भी दें। तो ये देख लें, 6+3000 आपका 9000 बनता है भाई, जो लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं। तो इस दफ़ा पीएमसी क्या कर रही है कोई आइडिया नहीं भाई, ठीक है। खैर, उसके बाद आ जाते ये सारी बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा कि क्या ज़रूरी है कि आप एफएससी सेकंड ईयर मेडिकल में हो, वो आप लोग सब हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर वाला तो नहीं ना अप्लाई कर सकता।
और इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसका हार्ड फॉर्म नहीं, जिस तरह पीएमसी का अप्लाई किया सेम उस तरह, उससे भी इसका आसान तरीका है। और इसके मज़े के उसका एमसीबी बैंक था जो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल था होता है इसका एचबीएल बैंक था, सॉरी, इसका एचबीएल बैंक है, आप वो इजीली हर जगह अवेलेबल होता है, मतलब आप चलान इजीली पे कर सकते हैं। अब पैटर्न इस टेस्ट का क्या है, पैटर्न देख लें इस टेस्ट का पैटर्न जो है वो है बायोलॉजी, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बायोलॉजी है वो 60 एमसीक्यूज होंगे, 40% पोर्शन होगा उसका, ठीक है। उसके बाद 25% पोर्शन, 38 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 25%, 37 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 10%, 15 एमसीक्यूज होंगे, और टोटल 150 एमसीक्यूज होगा। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कि आप इसको 150 के 150 पूरे करके हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्ट होगा इन्होंने ये बताया है कि ये जो होगा ना, ये जो टेस्ट होगा इसमें मतलब कि आपने सिर्फ स्कोप में ही नहीं रहना, इसको मतलब चीज़ों को जो उन्होंने सिलेबस दिया है पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में भी किया था। तो वो कोर्स को आपने ब्रॉडली पढ़ना है, लेकिन एक जाहिर सी मंथ है, अब एक मंथ रह गया, तो आप क्या ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एसएससी को तकरीबन हर टॉपिक को ब्रॉडली पढ़ लिया है। तो ये टेक्निक्स होती हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई और नहीं बताएगा, वो यही कहेंगे कि बस ठीक है। आप लोग अभी फ्रेश, ये फ़ायदा हो गया आपको, समझ लें आप लोगों ने अपनी एमडी गैड की तैयारी कर ली है, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ ली हैं, अब डीपली पढ़ी हैं, पेपर के लिए डीपली पढ़ना पड़ता है ना। अब जिन्होंने वहाँ भी सिलेक्टिव पढ़ी है फिर भाई उनका थोड़ा सा होगा इशू, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पढ़ी है, डीपली पढ़ ली है पेपर की तैयारी के लिए, तो उनका वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक चीज़ कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट, ये क्या हो गया भाई अगर साइकोलॉजिकल। तो मज़े की बात ये है कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, समझ लें कि ये इसका नुकसान नहीं है, आपकी वेटेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वेटेज सिर्फ इन से ही रिलेटेड होगी, इन 150 में से ही आपके मार्क्स बनेंगे। लेकिन ये साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों क्लियर करना ज़रूरी है, जितने भी आप आर्मी कि जिस इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेंगे, ठीक है, उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आप सोचते क्या हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव। खैर इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एंड में एक वीडियो प्रैक्टिस, आप लोगों को ये भी ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप लोगों ने साइकोलॉजिकल, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी आइडिया है, दिए हुए हैं काफ़ी साइकोलॉजिकल टेस्ट नेवी के, आर्मी के। तो ये वो मैं फिर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर दूंगा, कोई एक से 2 घंटे का सेशन रख के, ठीक है। तो ये वो, लेकिन वो कह रहा है कि ये इसकी वेटेज तो बेशक नहीं है, लेकिन इसको क्लियर करना मस्ट है, ज़रूरी है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये आप लोगों को मैंने बता दी था ऑलरेडी। अब ये वाले सेंटर हो गए, इन सेंटर्स पे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद का ये है, पंजाब के ये सिटीज़ हैं, सिंध के ये 3 सिटीज़ है, कराची, हैदराबाद, पन्नो आकिल, केपीके के ये 3 सिटीज़ हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के और बलोचिस्तान के ये। अब जब आप सेकंड पोर्शन पे फॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। एक प्रेफरेंस में आपने अपना मतलब कि पहले सूबा चूज़ करना होता है, फिर उसी तरह सिटी, और दूसरे प्रेफरेंस में भी सूबा, फिर उसी तरह आपने सिटी चूज़ करना होता है। चॉइस ऑफ सेंटर ये अपने अपनी मर्जी से रखने हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन, हाँ, अगर वो कहता है कि अगर उस सेंटर जो आपने पहली प्रेफरेंस में दिया है वहाँ पे सीट्स नहीं होती, तो फिर आपकी दूसरी प्रेफरेंस जो दी जाएगी उसको किया जाए। अगर दूसरी में भी नहीं होता फिर मजबूरन, लेकिन बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर मजबूरन नम्स को अपने तौर पे आपको सेंटर, वो करीबी को सेंटर अलॉट कर देंगे। अच्छा, बेसिक क्वालिफिकेशन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई किस तरह ये भी पढ़ लिया, मैंने बता दिया है कि किस तरह आपने अच्छा, इसके लिए स्मार्ट कार्ड नहीं, लेकिन आप लोगों का तब तक स्मार्ट कार्ड भी बन जाएगा। तो आप इस पर स्मार्ट कार्ड, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बे फॉर्म, तो भाई जो बे फॉर्म का नंबर होता है ना, वही आपका आईडी कार्ड का नंबर होगा आगे फ्यूचर में, और वही आपका स्मार्ट कार्ड नंबर होता है। तो बे फॉर्म ही एक तरह का आपका आईडी कार्ड ही है, वो नंबर नहीं चेंज होगा, जो बे फॉर्म का नंबर है वही आपका आईडी कार्ड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन में जस्ट एक दो बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि वो कह रहा है कि आपने टेस्ट वाले दिन सुबह 7 बजे पहुंचना, मतलब 3 घंटे पहले पहुंचना मस्ट है जिन लोगों को जो भी हो, ताकि वो उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन का होता है, एडमिट कार्ड, इन चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी होती है। तो आप लोग 7 बजे तक वहाँ सेंटर पे अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जो अपने रोल नंबर स्लिप उसका आप प्रिंट निकलवा के लेके आए, अपने साथ क्लिप बोर्ड लेके आए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने साथ 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स लेके आनी, पॉइंटर, मार्कर, पेंसिल नहीं लेके आनी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मास्क वगैरह पहन के ना वो पढ़। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किस तरह आप लोगों का नम्स का एंट्री टेस्ट होगा,
ठीक है। तो नम्स का मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया था, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, तो भाई इनका 5 साल की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 80 लाख है, ठीक है। और कम से कम कुछ कॉलेजेस के वो 60 लाख के करीब करीब है, ठीक है। ये 5 साल की बता रहा हूँ। तो आप इसके लिए अप्लाई कर, और इसके लिए आपको एमडी कार्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया, हम इसका ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाते हैं। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई भाई इस तरह होगा, नम्स इंट्री टेस्ट एडमिशन, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की मौजूद है। तो ये आ गया, यहाँ पे ये देखें टू अप्लाई, ये यहाँ से देखें, ये सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग खुद कर लीजिएगा, या मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना फॉर्म ओपन करना है, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक हेयर कर दिया है, तो ये इस तरह का आ जाएगा। ये रात को मैंने उस वक्त किया था, ठीक है। तो खैर ये अब आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने उसी तरह पीएमसी का जिस तरह फर्स्ट टाइम जाते तो सबसे पहले आपने ये लॉगिन होने के लिए अपना अकाउंट बनाना है। ये देखिए फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पे आपने आकर अपना एक मतलब कि अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना उसी तरह CNIC लिखना है, कंप्लीट नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है अपनी मर्जी का। और उस पासवर्ड को क्या है, आपने कर देना है इंटर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को उसको क्या कर देना है, इंटर कर, मतलब कि ये वाला नंबर है ना, इसको फिर इंटर कर देना है, और रजिस्टर हो जाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप CNIC बेफॉर्म नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। CNIC और कंप्लीट नेम पर SSC का मतलब जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है वो वाला लिखना है, या FSC के रिजल्ट कार्ड पे। मेल वो देनी जो आपके पास मौजूद है उसी तरह, ठीक है। और पासवर्ड वो देना, कोशिश करें जो PMC के लिए मेल यूज़ किए वही यूज़ कर लें। पासवर्ड उसी तरह अपनी मर्जी का कोई भी एक पासवर्ड रख लें, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे। अब मैं ऑलरेडी पहले रजिस्टर किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको दोबारा लॉग इन कर लूँगा, ठीक है। जिस अकाउंट, तो मैंने ये देखिए ये मेरा बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना अब वो ID कार्ड नंबर तो मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि वो रात को मैंने ज़ूम किया था। चले मैं आपको यहाँ पे ना रजिस्टर ही करके दिखाता हूँ न्यू, ठीक है, न्यू असम्पशन लेके। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। तो मैं ये एक फर्जी CNIC लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है, ताकि अप्लाई आप लोगों का सही से हो सके। ये ना आप लोग भी फर्जी कर दें। आपने अपना CNIC यहाँ पे बेफॉर्म नंबर लिख देना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। जो आपके FSC के रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है उसी तरह आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे मेल लिखनी है, ठीक है। अपनी एक मेल लिखनी है जो आपके पास इस वक्त चल रही हो, @gmail.com, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी का यहाँ पे आपने एक पासवर्ड देना है, ठीक है, जो आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड उसी तरह इस तरह का हो, एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है। कोशिश करें एक कैपिटल, एक फर्स्ट लेटर जो कैपिटल हो, ठीक है। उसके बाद उसमें डिजिट भी इंक्लूड हो, और एक स्पेशल केस लेटर हो, ठीक है। स्पेशल के लिए @# वगैरह, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये इसने आपको एज इट इज़ इसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ से देखें बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने करना है। इसको रजिस्टर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें ये हो गया अब रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी। याद रखें जो पिक्चर होगी वो आपकी JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 1 MB से साइज़ उसका कम होना चाहिए। ये आप बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो आप लोग ऑनलाइन भी आप लोग अपनी डिटेल पिक्चर की डिटेल में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है कौन सा फॉर्मेट है। अगर JPEG है तो उसको आप चेंज करने के लिए गूगल पे जस्ट इतना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप लोग क्या करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना है पिक्चर रिसाइज, ठीक है। बल्कि लिख लेना है जो भी आपका फॉर्मेट है उसको। सपोज मेरा उस वक्त फॉर्मेट था JPEG, तो मैं इसको कर दूंगा JPG, क्योंकि हमें चाहिए JPG। तो आगे लिख देना है कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्ट। तो ये ऑनलाइन आप फ्री में कर सकते हैं, किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखें ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पिक्चर फ्री में मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अब आपको मैं करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, आप लोगों ने खुद कर लेनी। यहाँ पे आपने अपनी वो चूज़ फाइल मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो नम्स का अप्लाई करना है आप लोगों ने ये लैपटॉप पे करना है, ठीक है, मोबाइल पे नहीं होगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ से अपनी फ़ाइल चूज़ करके अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ,
अब यहाँ पे इतने बच्चों की पड़ी हैं, मेरी पिक्चर कहाँ है ये। तो भाई ये मैं एक पिक्चर चले ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। अब ये पिक्चर मैंने कर दी और यहाँ पे फिर इसको करना है अपलोड, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखें फाइल अपलोड सक्सेसफुली, मतलब कि मेरी पिक्चर पहले से रीच है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने अपना सी एन ए सी बे फॉर्म की यार से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना, ब्लर हो। तो यहाँ पे सी एन ए सी बे फॉर्म की पिक्चर अपलोड करनी है। अब मेरे पास इस वक्त लैपटॉप में सी एन ए सी बे फॉर्म की पिक्चर नहीं पड़ी, तो मैं जाहिर सी बात इसको फिल करना ज़रूरी है। तुम इसको फिल करने के लिए ना अपनी दूसरी कोई यही सेम पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना भाई। ये देखें प्लीज़ चूज़ अ फाइल, वो कह रहे हैं मैंने बगैर अपलोड के ही उस पर कर दिया था पिक्चर को। तो यहाँ पे मैं सेम यही पिक्चर ले लेता हूँ, लेकिन याद रखें मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड या बे फॉर्म की लेनी है दूसरे नंबर पे, क्योंकि अब मेरे पास पिक्चर नहीं है तो मैं इसको ये कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, तभी दूसरा स्टेप आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ लीजिएगा, आपने अपनी सी एन आई सी और बे फॉर्म की लगानी है, सेम नहीं लगानी, ठीक है। ये लिखा हुआ है सी एन आई सी बे फॉर्म, और यहाँ पे अपनी ब्लू बैकग्राउंड वाली लगानी है, ठीक है। कोशिश करें वो, ये भी पिक्चर सही नहीं है, ये सिर्फ इतना फेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली आपने लगानी। सेल्फी नॉट अलाउड, उन्होंने कहा ये ना हो गया आपको सेल्फी वगैरह लगा रहे हैं। अब जैसे ही आप ये कंप्लीट होगा फर्स्ट पोर्शन स्टेप 1, तो स्टेप 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक आपको आपका रोल नंबर बता दिया गया है, ठीक है। आपका नेम भी उसी तरह ये आप एडिट कर सकते हैं। ये रोल नंबर ये तो उन्होंने खुद दिया होता है, ये आईडी कार्ड नहीं एडिट कर सकते, इसलिए आईडी कार्ड बेफाम एहतियात से लिखिएगा। सो यार यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह मेंशन कर देता हूँ, एक फर्जी, ठीक है। लेकिन फिर बता रहा हूँ ये सबको रजम्पशन है, आप लोगों ने अपनी जो रियल है वो करनी है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बता देना मेल फीमेल, मोबाइल नंबर अपना वो लिखना है जो आपके पास, ठीक है, चल रहा हो, ठीक हो गया। यहाँ पे उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल, अब डोमिसाइल वही होता है जो आपका जिस सूबे के होते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हमेशा आपका वो डिस्ट्रिक्ट ही डोमिसाइल उसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। तो जो लोग लाहौर मुल्तान, तो वो डिस्ट्रिक्ट, ये ना हो कि लाहौर के किसी वो तहसील में रहते हैं, तहसील और डिस्ट्रिक्ट का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेल आपकी वही आ जाएगी। सिटी ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये आप लोग वो फिर बता देंगे। कुछ लोग लाहौर का तो उनका डोमिसाइल वगैरह होता है, पहले लाहौर रहते थे, फिर किसी वजह से दूसरे सिटी में अगर शिफ्ट हो जाते तो वो लिख दें, अदरवाइज अपना वही सेम सिटी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना लिखने फादर या गार्डियन नेम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट उनका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। जो अब जो भी आपका गार्डियन है, फादर है, ठीक है। अगर जिनके फादर नहीं है तो वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फर्जी लिख रहा हूँ आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसके बाद पाकिस्तानी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना घर का पूरा, यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज है। मैं यहाँ सिर्फ पंजाब कॉलेज लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे कंप्लीट नेम अपना लिखना है कॉलेज का। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भी आपने कंप्लीट अपना पूरा एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे जस्ट एक लाहौर ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। अगर आप पंजाब के हैं तो उनको ज़रा सहूलत है, ठीक है, वो पंजाब का, ठीक है, उसके मुताबिक अपनी दे सकते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। उनके पास सिटी की ज़्यादा है तो वो लाहौर को पहले दे देते लाहौर वाले। अब लाहौर वाले दूसरी पंजाब को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरी प्रेफरेंस ये रख लेते हैं, दूसरी प्रेफरेंस वो ये रखते हैं कि लाहौर के करीब कौन सा सिटी पड़ता है आपको। तो आपको लाहौर वालों को फैसलाबाद भी करीब पड़ता है, गुजरांवाला भी, ठीक है, जहलम वगैरह थोड़ा सा आगे पड़ जाते हैं। तो वो फिर लाहौर वाले फैसलाबाद या गुजरांवाला या उकाड़ा में से कोई एक रख लें, ठीक है। तो गुजरांवाला रख लेते हैं सपोज, ठीक है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी अजम्पशन है, आप लोगों ने अपनी डिटेल इसमें देनी है जो आपकी रियल है, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, देखिए प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव, वो कह रहे थे। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट होने में ऑटोमेटिकली तीसरा आ जाएगा, ये फाइनल स्टेप। यहाँ से आपने फिर अपना चलान डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसा होता है चलान आपका, ठीक है। तो ये जो आपने अपना चलान ये आ गया, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका चलान होगा, इसको आपने पे कर देना है। तो आपको पे कर देगा तो ये लिखा हुआ है डिपॉजिट बैंक कॉपी, नम्स कॉपी, कैंडिडेट बैंक अपनी एक कॉपी अपने पास रख लेगा, बाकी दो आपको दे देगा। दो जो आपको देगा आपने उसकी पिक्चर लेनी है और फिर यहाँ पे इसको क्या कर देना है, चूज फाइल, उसी तरह जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर देना। बस इतना करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, आपको फर्दर कुछ भी नहीं करना।
फिर सिर्फ आपकी रोल नंबर स्लिप का वेट करना है। तो यहाँ तक नम्स का पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो लोग नम्स का अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने सारी डिटेल बता दी। अब क्योंकि टाइम गुजर रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि मतलब सर वीडियो लेंथी, तो भाई मैं डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की देख लेंगे लेंथी, तो आप लोगों का फ़ायदा है इसमें से। जो मैं पीछे से यहाँ तक अभी भी एक बात भी बता दूँ, इसमें कोई भी इस तरह की बिला वजह बात नहीं, सारी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल से थोड़ा सा सब्र करके देख लेंगे तो आपका फ़ायदा है। खैर, अब नम्स का पोर्शन का कंप्लीट है, नम्स वाले मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह अपना अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब नम्स की डेट जो लास्ट है वो 10 अगस्त है। चलें हम आगे चलते हैं कि अब अपना दूसरा स्टेप, दूसरा हमारा स्टेप था पीएमसी का। अब पीएमसी का बहुत से बच्चे जिन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, फीस सबमिट करवा दिया 25 जुलाई तक। वैसे पीएमसी ने कहा कि फ़ीस करवा सकते, लेकिन उनको फिर थोड़ा सा चार्जेस पड़ेंगे फ़ीस के, ठीक है। तो वो दोबारा चालान डाउनलोड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कितने चार्जेस पड़े। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया और बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी हमें कॉल नहीं आई, ये मैसेज नहीं आया, तो भाई उसका सबसे बेहतर वे है आप इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। या इनको जो आप लॉगिन करते थे वहाँ पे एक मेल भी लिखिए, उनको मेल भी करें कि अभी तक हमारा पेंडिंग क्यों आ रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का वैसे पेड वहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल नाउ पे, ठीक है। शेड्यूल नाउ पे जाएंगे, ठीक है। अगर तो जिनको मेल आई है तो वो मेल के थ्रू डायरेक्ट टैप्स का अकाउंट, TEPS टैप्स का अकाउंट है, वो उसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं किसी बच्चे की, मेरे पास मेजोरिटी जो फीमेल्स हैं, ठीक है, और जो मेल स्टूडेंट है उन्होंने रात को मैंने मैसेज किया था, लेकिन किसी बच्चे ने डिटेल नहीं अपनी शेयर की। अदरवाइज मैं आपको वहाँ से टैप्स का अकाउंट खोल के, लेकिन खैर मैं आपको बता देता हूँ। अब जिनको मेल नहीं आई वो यहाँ पे शेड्यूल नाउ पे जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पे, ठीक है। MD कैश एनली को नहीं छेड़ना, MD कैश शेड्यूलर पे जाकर शेड्यूल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जिनको मेल आई वो मेल के थ्रू इसको ओपन करते, तो इस तरह का आ जाएगा ये टैप्स, ठीक है। ये टैप्स का अकाउंट है। अब पीएमसी कर क्या रही है इस दफ़ा, पीएमसी इस दफ़ा पैसे ले रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। पीएमसी ने क्या है कि ये एक बना दिया प्रोफाइल, ये एकेडमी एक तरह की आपकी बना दी है। उन्होंने पहले ही कहा था, इसमें से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एकेडमी का आप एंड पे बताऊंगा एकेडमी का फ़ायदा है कि नहीं। अब यहाँ पे अपना मेल लिखना है उसी तरह, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो आपने पीएमसी की जिस मेल पे आपका अकाउंट बना हुआ है वो मेल लिखनी है, ठीक है। अब वहाँ पे जिन लोगों ने मुझसे अप्लाई करवाया था, मैंने सबको उनकी मेल्स वगैरह डिटेल कर दी थी। अब वो मुझे नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे पास डाटा मैंने डिलीट कर दिया है। तो वो बच्चे अब खुद ही उस चीज़ को देखेंगे। मैंने सब बच्चों को डिटेल कर दी जिनका मैंने अप्लाई किया था, तकरीबन 142 अप्लाई किए थे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डिजिट रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर वो आपको जो मेल आई थी वहाँ भी मेंशन है। तो यहाँ पे जब रोल नंबर लिखना है, उसको एक बात माइंड में रख लें कि आप लोगों ने जो रोल नंबर लिखना है उसमें स्टार्ट में NEM लिखा होता है, वो नहीं डालना। आप पहले वो डाल के लिखेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। आपने वो NEM नहीं लिखना उसके आगे। फिर जो रोल नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट भी नहीं लिखना। उसके बाद जो उसके 6 डिजिट बनते हैं, ठीक है, 6 बनते हैं, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे जो आपने अपना पासवर्ड दिया था पीएमसी का वो लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका फिर आपके सामने ना एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपने वो लिखा होगा कि शेड्यूल डेट एंड टेस्ट, ठीक है। कि मतलब आप अपना वो डेट को शेड्यूल कर लें, तो रीशेड्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन अब बात क्लियर कर लें, बहुत से बच्चों ने ना जल्दी में बस आखिरी डेट सेलेक्ट कर दी सितंबर, क्योंकि उन्होंने सितंबर के पूरे मंथ का शो होता है, जब मर्जी सेलेक्ट करें। तो उन्होंने भाग करना 28 29 30 कर दी कि लास्ट में देंगे सुकून से। तो इस लिहाज से देख लिया, आपके पास आ गया अगस्त है, मतलब सितंबर में टेस्ट स्टार्ट हैं, और आपके पास आगे अगस्त है। और 28 ये जो बच्चे अभी सो रहे हैं 28 जुलाई तक अपनी डेट शेड्यूल कर ले, 28 जुलाई तक अपनी डेट शेड्यूल कर लें। अदरवाइज पीएमसी फिर खुद इस चीज़ को शेड्यूल करेगी, ठीक है। 28 जुलाई तक वो क्या है, अपनी डेट को शेड्यूल कर लें। अदरवाइज पीएमसी फिर खुद उस चीज़ को शेड्यूल करेगी। अदरवाइज पीएमसी फिर उसको क्या है, खुद शेड्यूल करेगी, ठीक है। इसलिए 28 जुलाई तक अपनी डेट्स को क्या है, शेड्यूल कर लें, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसमें आप लोगों का ना एक सैम्पल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। सैम्पल टेस्ट भी होते हैं। वो सैम्पल टेस्ट आप लोगों ने क्या करने हैं, उनको मतलब क्या करना है, आप लोग एक्सक्यूज़ मी, जस्ट 1 मिनट कॉल है, जस्ट। अच्छा, सॉरी बच्चों, एक कॉल थी इमरजेंसी। अच्छा,
आप लोगों ने क्या है कि अपनी डेट को शेड्यूल करना है। तो देखें, जिन लोगों ने स्टार्ट में अप्लाई कर दिया था, जब डेट अनाउंस हुई थी, सबसे पहले फ़ीस की थी, सबसे पहले अनाउंस कर वो दे दिए थे, अपना चालान वगैरह पे कर दिया था। तो उन्होंने अगर एंड वाली डेट रखी है, पीएमसी ने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्लियर कर दी थी कि उन लोगों को जिन्होंने एंड वाली, उन लोगों ने अगर डेट रखी तो उनको ज़्यादा चांसेस है मिलेगी। ठीक है, उनको एंड वाली उनकी मर्जी की डेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहली फीस, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सिचुएशन थी कि उन्होंने पहले फीस पे कर दी थी, उन्होंने वेट नहीं किया आखिरी डेट का, फिर आखिरी दिन नहीं भागे, वो पहले जैसे ही आया उन्होंने पहले वीक में ही फीस वगैरह पे कर दी थी। ठीक है, अप्लाई कर दिया था, तो उनको उनकी मर्जी की डेट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने आखिरी दिनों में आखिरी वीक्स में किया है, उनको कोई उनकी मर्जी की डेट नहीं मिलेगी, उनको मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो पहले 15 दिनों की डेट्स मिलेगी। ठीक है, तो उनका मतलब कि सितंबर से वो अपनी तैयारी, जिन्होंने तो बिल्कुल लास्ट मरहले में किया ना, तो वो तो सितंबर के फर्स्ट वीक में अपनी तैयारी रखें उनकी डेट आने के। 28 जुलाई को डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिन्होंने नहीं सिलेक्ट की उनकी भी, लेकिन बेहतर है भाई खुद सेलेक्ट कर लो। अब जिन लोगों ने एंड वाले मरहले में मतलब की है, उनको उनके लिए यही मैं सजेशन करूंगा कि वो 15 से ऊपर अपनी मर्जी की कोई भी 3 डेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, पहले को 16-17 कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर 20 से ऊपर 21-22 की क्यों कर लें, और 25 से ऊपर 26-27 तक जाएं, इससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि मिलनी नहीं आपको, तो अपनी प्रेफरेंस को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी की डेट जल्द से जल्द सेलेक्ट कर लें। अब जिनको ये मेल आ गई, वो भी, जिनका भी पेंडिंग आ रहा है वो भी ट्राई करके देख लें, उनका शायद लॉगिन हो जाए। बहुत से लोगों का हो भी रहा है लॉगिन, क्योंकि उनका वो फीस का हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने फिर कर लेनी। अब दूसरे नंबर पे इसमें ये है कि एक सैंपल टेस्ट होता है। ठीक है, अब वो जो लोग सैंपल टेस्ट, बहुत से बच्चों से मैंने कल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने ट्राई किया। तो भाई जब आप सैंपल टेस्ट ओपन करने लगें तो सबसे पहले अपना इंटरनेट वगैरह चेक कर लें। मोबाइल पे कोशिश करें ना करें, मोबाइल पे अगर करना है तो रात को इंटरनेट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ना हो कि आपका इंटरनेट ना हो। क्योंकि एक दफ़ा जब आपने टेस्ट ओपन कर लिया, फिर आप वापस नहीं जा सकते, आप बैक नहीं कर सकते, ये आप बाद में, और आपको 210 एमसीक्यू सोल्व करने पड़ेंगे और 3 घंटे बैठना पड़ेगा, उससे पहले आप टच से मस नहीं हो सकते, नहीं हिल सकते। ठीक है, अगर आप उसके बीच में छोड़ देते हैं तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट है, दोबारा आप उस टेस्ट को नहीं ले सकते। फिर आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए फर्दर 3 जो सैंपल टेस्ट होंगे, वे 3 से 4 होंगे। एक 20 को आई थिंक, एक 23 को, एक 27 को है। ठीक है, जो फ्री में हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर एमसीक्यूज लेना चाहते हैं तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे पीएमसी कर रही है। तो भाई एक बात तो क्लियर कर लें, जिन चीज़ों के वो कह रही है कि पैसे दे के एमसीक्यूज लो, आपके मुताबिक क्या वो एमसीक्यूज फजूल होंगे? नहीं फजूल होंगे, वो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चे बेचारे मिडिल क्लास हैं, ठीक है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे मजीद, क्योंकि तो फीस भी उनकी 750-700 तक एमसीक्यूज की है। तो उनके लिए भी हमने कोई एक ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, कोई ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, आपकी लोगों की इजाफी फीस नहीं लगेगी। तो वो फिर हम ग्रुप में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ओपनली ऐसी चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज हम जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकेंगे उनके लिए अवेलेबल कर देंगे। तो जो लोग टेस्ट दें बच्चे, ठीक है, वो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लाजमी लें। ठीक है, वो ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि फिर उनको आपके टीचर्स आपसे डिस्कस कर सकें, हमारा जो मेरी टीम है वो आप लोगों से इस बारे में डिस्कस कर सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अच्छा मतलब कि इस बारे में गए। तो इसमें इतना कुछ, ये टैक्स का काउंट इसलिए ज़रूरी है, तो ये लोग, जो लोग अभी जिनको पता ही कुछ नहीं है, तो वो इसकी तरफ आ जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अब हम, यह टैक्स वाला पोर्शन कवर हो गया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा है वो है आर्मी का। ठीक है, सॉरी, थर्ड अब जो प्रोसीजर है वो अब हम डिस्कस करेंगे उस बारे में, स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड क्या है? ठीक है, तो आप लोगों को मैं वाइट स्क्रीन पे समझा रहा हूँ स्मार्ट कार्ड क्या है। देखिए, स्मार्ट कार्ड जिन लोगों का 18 साल से कम एज है और वो पीएमसी एमडी कैट देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्मार्ट कार्ड बनाना ज़रूरी है। बे फॉर्म पे वो टेस्ट के लिए बैठ नहीं सकते। बहुत से बच्चे इसलिए भी अभी ख्वाब गफलत में है, सोए हुए हैं, उनको कोई गाइड करने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो वो लोग ये चीज़ नोट कर लें पेपर वाले दिन, क्योंकि आपको अभी बता दिया, आप लोगों के पास 1 मंथ है, आप लोग स्मार्ट कार्ड नादरा के चक्कर जिसको पढ़ते हैं उसको लग पता जाता है। ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट कार्ड बनवाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अभी जिस दिन आप लोगों का 27 जुलाई को पेपर एंड हो, उसी दिन आप लोग नादरा पहुंच जाए। अपने साथ आप उसी दिन अपने किसी पेरेंट्स वगैरह को बता दें कि आप लोग नादरा ऑफिस पहुंच जाए, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप लोग जिनका वालद नहीं है वो अपनी वालदा को लेके जाएं, अगर वालदा नहीं तो किसी बड़े भाई को जिसका आईडी कार्ड वगैरह बना हो, चाचू मामू किसी को साथ लेके जाएं ज़रूर। ठीक है, और अपने साथ अपना बेफॉर्म,
ठीक है, और अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, ठीक है। अगर बे फॉर्म नहीं है तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड चल जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट कार्ड मैट्रिक का नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने अपना क्या है बे फॉर्म ले जाना है। और अगर वो भी नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो लाजमी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है आपके पास। आपने सिंपली नादरा ऑफिस जाना है और उन्हें कहना है स्मार्ट कार्ड हमने बनाना है, हमने क्या देना है, एमडी कैड। क्यों स्मार्ट कार्ड बनाना है, क्योंकि अभी हमारी जो एज है वो अंडर 18 ईयर है, अभी 18 साल से कम है मेरी एज, ठीक है। अच्छा, अब जिसकी किन को बनाना, अगर तो किसी की अभी 15-20 दिन रहते हैं, सिर्फ 15-20 दिन रहते हैं 18 साल होने में, फिर तो वो आईडी कार्ड का वेट कर ले, अर्जेंट में बनवा ले। लेकिन अब किसी का 1 मंथ से ज़्यादा पड़ा है, 25-30 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ पड़े हैं 18 साल होने में, तो वो फिर स्मार्ट कार्ड को लाजमी बनवाएं, ठीक है। और ये पेपर वाले दिन 27 जुलाई को ये स्टार्ट कर दे, ताकि अगस्त इसमें, क्योंकि टाइम लगता है, 1-2 चक्कर आपके पड़ सकते हैं नादरा वाले, क्योंकि एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करके किसी टीचर से अटेस्ट करवाना है, 17वें स्केल के ऑफिसर से, ठीक है। वो अटेस्ट करवा के जमा करवाना होता है फिर इसकी। अब यहाँ पे भी एक स्मार्ट कार्ड है कि जो आप 18 साल मतलब के कम हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जिनके अभी 18 साल होने में कुछ मंथ पड़े हैं तो वो लाजमी बनवा लें। अब इसकी जो स्मार्ट कार्ड है इसकी फ़ीस होती है 750 रुपीज़, ठीक है। और जो 750 में बनेगा वो तकरीबन 1 मंथ में मिलेगा जाके, ठीक है, 1 मंथ के अंदर। अगर आप अर्जेंट बनवाना, अच्छा अगर आप तो 27 अगस्त को करते हैं तो फिर तो आप 750 वाला बनवा लें, आपके जिसका अगर ये कर सितंबर भी डेट आ गई तो तब तक ये कार्ड आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लोग मतलब कि लेट बनवाते हैं, ठीक है, अगर किसी का कोई 10 अगस्त को, इतनी वो एडवाइस मैं सजेशन कर रहा हूँ फिर भी नहीं मानते, वो कह रहे हैं नहीं मैंने अपनी मर्जी करनी है, ठीक है। तो वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, तो भाई उनके लिए फिर ये सजेशन है, तो वो अर्जेंट बनवाएं, ठीक है। अर्जेंट की फ़ीस है 1500 रुपये, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर मिलेगा। अगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा गफलत में है, उसको पता ही नहीं चलता, कोई बताता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके उसी हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे, जितना गफलत करता जाएगा। तो अगर आप लोगों के फ्री के पैसे हैं तो वेस्ट करें, कोई मसला नहीं फिर आप लोगों को, ठीक है। तो वो फिर जितनी वो गफलत करेंगे, आराम पसंदी अगर आपको पसंद है तो फिर करें, ठीक है। तो उसके बाद उसको 2500 फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, वो विद इन 7 डेज आपको मिल जाएगा ये मोटर। इसके अलावा अब कोई ऐसा भी कोई शहजादा या शहजादी सामने ना आ जाए कि वो 29 अगस्त को अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई उनका फिर कोई हल नहीं है, वो फिर अल्लाह ही हाफिज है उनका। तो ये स्मार्ट कार्ड लाजमी बनवा लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बे फॉर्म की बेस पे आप एम डी कैट का टेस्ट नहीं दे सकते, तो नादरा ऑफिस पहुंच जाएं, उन्हें कहें कि हमने एम डी कैट देना। स्मार्ट कार्ड मैंने बता भी दिया है, आपके पास मैट्रिक का मैट्रिक, ठीक है, रिजल्ट कार्ड हो, ठीक है। उसके बाद या फिर बे फॉर्म, अगर बैटरी का रिजल्ट का नहीं तो बे फॉर्म, कोई एक चीज़ आप टेस्ट पेपर के बाद ले जाएं और नादरा ऑफिस, और अपने किसी बड़े से कह दें कि वो नादरा ऑफिस पहुंच जाए या आपके साथ चल जाएं। अगर वो बाहर वेट करते हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ देनी, उनको भाई प्रेशर आए, उन्हें कहीं चलें भाई, छुट्टी करें जो भी है, क्योंकि ये मसला है आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी के रेफरेंस हैं वो तो फिर, अच्छा डे ड्यूटीज भी होती हैं, ठीक है, दिन होते हैं, अब तो रात के 8 बजे तक भी बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग फीमेल्स का नादरा में अलग डेज होते हैं, ठीक है। अब बाकी जगहों का नहीं पता, लेकिन हमारे एरिया में ऐसे ही है, ठीक है। फीमेल का मखसूस दिन होता है और मर्दों का मखसूस दिन, तो आप लोग पता अगर वहाँ भी ऐसी सिचुएशन तो पता कर लें जो फीमेल का उनका दिन कौन सा है, उस दिन फिर आप चली जाएँ, ठीक है। तो लाजमी जाएँ, और अगर किसी का रेफरेंस पड़ता है तो बनवाएं। ये स्मार्ट कार्ड ज़रूरी है जो 18 साल से कम में भी। तो यहाँ तक ये भी हो गया है। अब हम जाते हैं अपने टैक्स वाले अकाउंट की तरफ, ठीक हो गया। तो अब हम चलेंगे, यहाँ तक आप लोगों का 3 स्टेप हो गए हैं। अब आ गया आर्मी वाला पोर्शन, ठीक है, जिनका बच्चों को इंतज़ार था। तो भाई जो फीमेल स्टूडेंट्स एफएससी के, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक। अच्छा, ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगी ये, तो यूट्यूब पे इसके नीचे सारे लिंक मौजूद होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्मी का, अगर आपने एफएससी के बाद एज अ फीमेल आर्मी को ज्वाइन करना है तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आर्मी एयरफोर्स को, एयरफोर्स की भी नर्सिंग की अपनी आती है, ठीक है। मेरी एक कोलीग्स हैं वो जानने वाली है, ठीक है, वो जैसे ही छुट्टियों पे आएंगी तो मैं उनको सेशन पे लाइव भी लेके आऊँगा, ठीक है। वो आप लोगों को गाइड कर देंगे इस बारे में कि एयरफोर्स में वो किस तरह, वो नर्सिंग का उन्होंने किया है माशाल्लाह, अच्छी सैलरी, अच्छे स्केल पे। तो अच्छा, ये चीज़ आपने क्या है आर्मी का कैसे अप्लाई करना है, ठीक है।
अच्छा, ये एक मीटिंग एंड हो जाएगी, इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये चल रही है। अच्छा, आर्मी का आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है? तो आर्मी का जो अप्लाई है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? अगर आप एज अ फीमेल जाना चाहती हैं आर्मी में एफएससी के बाद, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ऑफिसर स्केल पे, ठीक है? एक छोटा स्केल नहीं है। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ठीक है, या जिनके नंबर्स कम है एफएससी में, ठीक है, चाहे जितने भी हैं, उनको चांसेस, उनको लग रहा है कि अल्लाह ना करे अल्लाह सबको कामयाब, लेकिन कम आते हैं, ठीक है? तो उनके लिए बेहतर है, ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक। अगर मैं कहूँगा ना तो मैं 90% लोगों को सजेस्ट करूँगा टेस्ट लाजमी दे, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स चाहे जितने मार्क्स है, जिस तरह के भी रैंक स्केल है, ठीक है? क्योंकि इसका क्या है, ये एक जॉब नहीं है, ये एक डिग्री है। मैं आपको उसकी डिटेल में पढ़ के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है? टाइम भी ज़्यादा, तो ये डिटेल आप लोगों ने यहाँ से खुद भी पढ़ लेनी, वेबसाइट में मौजूद है, ठीक है? तो आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे जो आपने AFNS BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होगा, आपको पढ़ाया जाएगा। और मज़े की बात है, जहाँ पे नम्स के स्टूडेंट प्राइवेट 5 लाख का 80 लाख रुपए दे के सिर्फ फीसिस का, बाकी ऊपर नीचे और भी अखराजात 1 करोड़ के लगभग उनका बन जाएगा, तो वो देख के पढ़ रहे हैं, और वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं उसी फैकल्टी से, बिल्कुल फ्री, और ऊपर से आर्मी से आप सैलरी भी ले रहे हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे आपका BSc का नर्सिंग का भी होगा, तो आपको साल लेफ्टिनेंट का स्केल भी मिल जाएगा, और 3-4 साल की सर्विस के बाद आप कैप्टन भी बन जाएंगे, ठीक है? लेकिन इसके जैसे ही आप इसके लिए सिलेक्ट होंगी, तो आपको 10 साल आर्मी के लिए देने पड़ेंगे। 10 साल के बाद आपकी मर्जी होगी, आप छोड़ दें या फिर आप कंटिन्यू। लेकिन कौन छोड़ता है जब वो कैप्टन का लेवल का रैंक हो, ठीक है? तो फिर कौन छोड़ता है आर्मी को? अच्छा, ये जो आपने मैट्रिक वो कह रहा है 60% होना ज़रूरी है, और एफएससी में आपके 50%, और एज जो 17 से लेकर 25 ईयर तक होनी चाहिए। ट्रेन नर्सिंग ये उनके लिए है, ये सीनियर भर्ती होंगी, ठीक है? ज्वाइन कर सकेंगे जिन लोगों ने पहले कोई नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, ठीक है? तो वो उनके लिए वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के स्केल पे होंगे, ठीक है? तो ये पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सारी डिटेल आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हमने तो फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट कार्ड नहीं है, ठीक है, सेकंड ईयर का भी अभी नहीं आया, तो हम कैसे अप्लाई करें? इसकी 13 अगस्त तो लास्ट डेट है। तो उनके लिए भाई कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना, आप लोगों ने अपने कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है। अपने कॉलेज वालों से कहना है कि मैंने आर्मी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए होप सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका कॉलेज आपको होप सर्टिफिकेट बना के दे देगा, ठीक है? वो होप सर्टिफिकेट भी आप 2-3 दिनों में बनवा लें, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आप देख लें, आप लोगों के पास यही तो बिजी हैं, इसलिए जो काम करना है ना, ये इस मंथ जुलाई के अंदर अंदर कर लें। अगस्त में आपको टाइम नहीं है आपके पास, अगर आपने एमडी कैड नम्स देना है, ठीक है? उसके बाद ये आप लोग देख लीजिए, इन एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा खुद ही, ठीक है? फिर भी किसी को कोई समझ ना है, वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? जो वीडियो का होगा, ये रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, इसका कोई हार्ड फॉर्म नहीं, और इसके एक मज़े की बात है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, बिल्कुल अप्लाई है, किसी तरह का कोई चलान पे नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल फ्री अप्लाई है, ठीक है? और है भी ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म किस तरह का ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो इसका आप उस पर भी, मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, क्लिक है, रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे, ये फॉर्म है इसका, ठीक है? आप लोगों ने इसी तरह कोर्स पे जाना है सबसे पहले। अगर आपने कोई नर्सिंग का डिप्लोमा नहीं किया, नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर आपने AFNS BSc नर्सिंग करना है। अदरवाइज अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो ट्रेंड करना है, क्योंकि ट्रेंड आप पहले ही नर्स हैं। तो अगर नहीं है तो वो फिर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगेगी, ठीक है? उनकी प्रमोशन जल्दी होगी, क्योंकि पहले ही वो लेफ्टिनेंट लग रही है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या है, सॉरी, लेटेंट, एज लेटेंट फीमेल लग रही है, लेफ्टिनेंट में कह रहा हूँ, ठीक है? मिक्स हो रहा है। तो BSc नर्सिंग का आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर जो आपने रखना है, ठीक है? वो कोई भी आप अपनी मर्जी का जो आपको फ्री पड़ता है वो, यहाँ पे आपने अपना पूरा नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैं ये फिल नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने CNIC या बेफॉर्म नंबर लिखना है। अगर आपका CNIC नहीं बना तो बेफॉर्म नंबर, तो बेफॉर्म इस फॉर्मेट में लिखना है। कुछ लोग यहाँ पे वो डैशेज नहीं डालते, जिसकी वजह से उनका मसला आता है, तो डैशेज मस्ट है। फिर उसको दोबारा जो यहाँ पे लिखो उसको दोबारा फिर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अपने फादर या गार्डियन का नेम, जिनको फादर नहीं होते वो अपने गार्डियन का नेम लिखते हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मामा बाबा जो भी उनके, ठीक है? यहाँ पे फिर उनका ID कार्ड नंबर लिखना है, फादर या गार्डियन का, ठीक है? उसके बाद फादर प्रोफेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर वो आर्मी में, तो आर्मी के जिस ये लाए कर रहे हैं वो उसके मुताबिक, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब या बिजनेस जो भी है तो आपने कर देना, ठीक है? प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे प्रोफेशन मेंशन कर देना, वो करते क्या है, ठीक है?
प्रॉपर्ली। अच्छा, फादर रैंक, अगर तो आर्मी में है तो ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आर्मी नहीं है जिनके कोई पेरेंट्स, तो वो ये चीज़ें छोड़ देंगे, फादर रैंक, फादर आर्मी नंबर, फादर कोर्प्स, फादर पेरेंट यूनिट, वो फिर छोड़ देंगे। ये जिनके सिर्फ आर्मी में हैं वो इसको फिल करेंगे पूछ के अपने फादर से। फादर स्टेटस लिख देना है, ठीक है, जिनके फादर जिंदा है, और अल्लाह ना करे जिसके खुदा ना खासा फादर नहीं है वो डिसीज लिखेंगे, अदरवाइज लाइव लिखेंगे। यहाँ पे फिर आपने फादर इनकम जो भी बनती है वो लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पे मदर का नेम लिखना है, मदर का CNIC नंबर लिखना है, फिर उसी तरह मदर का प्रोफेशन कैटेगरी, ठीक है, अगर वो कुछ नहीं करती तो हाउस वाइफ मैंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशन में फिर हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, मदर रैंक ये उसी तरह, अगर मदर आर्मी में है तो ये चीज़, ये चार तब फिल करने, अदरवाइज इसको छोड़ देना है आर्मी में अगर नहीं है। मदर स्टेटस लिख देना है, अलाइव हैं तो लाइव, ठीक है, अदरवाइज डिसीज लिखना है। फिर उनकी इनकम, अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको छोड़ दें, ठीक है। फादर एजुकेशन जो भी बनती है आप लोगों ने वो मेंशन कर देनी, मदर की एजुकेशन भी उसी तरह मेंशन कर देनी, बहन भाई कितने वो लिख देना है, फैमिली इनकम बता देनी है, जितनी भी बनती है आपने वो लिखनी है। डोमिसाइल आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये मैंने पीछे नम्स वगैरह में क्लियर कर दिया, डोमिसाइल कैसे बनता है वो सारा बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना किस आपके एरिया का है। डिस्ट्रिक्ट भी सेम वही होता है जो डोमिसाइल का होता है, कि कुछ लोगों ने चेंज करवाया होता है। प्रोफेशन जो होता है वो आपने पंजाब अपना सूबा बताया। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आप लोग जो भी जिस इलाके में रहते हैं आपने उस इलाके में गूगल पे लिख लेना है उस इलाके का नेम, ठीक है। मतलब कि लाहौर का कोई रहता है शादरा में, तो वो लिखेगा शादरा, गूगल पे लिखे शादरा पोस्टल कोड, तो वहाँ पे एक पोस्टल कोड आ जाएगा। आपने यहाँ पे मेंशन, हर एरिया का पोस्टल कोड होता है, वो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तहसील आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी जो आपकी बनती है, ठीक है। तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तब ये तहसील के ऑप्शन शो होंगे, ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे पूरे घर का आपने एड्रेस लिख देना जो आपका बनता है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी वही होगा। जेंडर आपका फीमेल है, मैरिड, जो मार्शल स्टूडेंट आपने वो लिख देना है, या सिंगल जो भी है, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद रिलीजन आपने बता देना है, सेक्ट आप सुन्नी है शिया जो भी है वो लिख देना है। नॉन मुस्लिम, ठीक है, अगर नॉन मुस्लिम है तो कैटेगरी बतानी है कि कौन सी आप कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। कास्ट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी जो भी आपकी है, चौधरी अराइन जो भी है वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपका हर वक्त एक्टिव रहता हो और किसी दूसरे नेटवर्क कन्वर्ट ना। ईमेल भी वही लिखनी है जो आपके पास मौजूद है। फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का सारी एजुकेशनल डिटेल, ग्रुप कौन सा है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आपका कंप्लीटेड है, रोल नंबर, पासिंग ईयर लिख देना है, मार्क ऑब्टेन कितने लिए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्कूल का नेम और बोर्ड बता देना है। इसी तरह इंटरमीडिएट को बता देना है, इंटरमीडिएट, ठीक है। और यहाँ पे जिनका